बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तनख्वा के सदर मुकर्रर जुनैद अकबर गुज़िश्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनैद अकबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी से 28 जनवरी से कबल मुलाकात कराने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी ने कहा मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से जुनैद अकबर की बतौर सदर पीटीआई की भी नामजदगी की तस्दीक। कहा जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। मुल्तान टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। 51 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान की 119 रन पर आधी टीम पेविलियन लौट गई। कप्तान शान मसूद की नाकामियों का सिलसिला जारी। 27 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील 32, बाबर आजम 1, मोहम्मद हुरैरा 9 और कामरान गुलाम 16 रन बनाकर आउट। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। वेस्टइंडीज के बैटर्स मुल्तान टेस्ट में नाकाम। पूरी टीम पहले ही सेशन में 163 रन बनाकर ढेर। वेस्टइंडीज की जानिब से आखिरी विकेट पर 68 रन की पार्टनरशिप। गुदाकेश मोती ने 55 और जमील वारिकन ने 36 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत दिखाई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ना दाखिल हो सके। 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। पाकिस्तानी स्पिनर्स का दूसरे टेस्ट मैच में भी एक्शन रिप्ले। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों के सामने बैटर्स परेशान। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट ली। नोबी हाता जोड़ा भी मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। नुमान अली छा गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार हैट्रिक। स्नेकलियर को 0 पर आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में भी पहली हैट्रिक। फास्ट बॉलर काशिफ अली ने डेब्यू में पहले ही ओवर में विकेट लेकर मैच को यादगार बना लिया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रेड क्रॉस हुकाम कैदियों को इसराइली फौज के हवाले करेंगे। हमास हुकाम के मुताबिक इसराइली जेलों से 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों की रिहाई के मौके पर फ़लस्तीन स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद जमा। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। लिखा दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। तरक्की देखकर सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं। एक तरफ खिदमत की और दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की। फितना पार्टी ने किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज सिर्फ मंसूबों का इफ्तिताह नहीं अमल भी करती हैं। इतने मंसूबे पाकिस्तान की तारीख में किसी ने शुरू नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। श्रीलंका में सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आसिफ को 25 लाख रुपए का इनामी चेक भी दिया।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलियात देने की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। DG नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा, रियासती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबिज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी वागुज़ार कराई जाएँ। फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराखदिली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाना तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। PTI का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आज लिख कर भी दे देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है, ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले लाहे अमल का ऐलान बानी PTI करेंगे। सर जी, मुज़ाकरात के हवाले से 28 तारीख को नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अडयाला। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूरशुदा आइन की पासदारी करे। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जदोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से PTI के 131 कारकुनों की जमानत मंजूर। थाना सिटी के मुकदमे में 69, थाना टेक्सला में 62 मुलजमों की जमानत मंजूर की गई। अदालत का मुलजमों को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। खुरम में अमन अमान की फिजा को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जरका मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाके में इमदादी सामान की फ्राहमी। सख्त सिक्योरिटी में 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पारा चनार पहुंच गया। कराची में हब ऑटो क्रॉस रैली के दौरान गाड़ी को हादसा। जख्मी रजाकार दानिश दम तोड़ गया। रैली के दौरान तारिक खान को गाड़ी को हादसा पेश आया। दानिश को जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंतजामिया ने रैली मनसूख कर दी। ICC मेंस और वुमेन T20 ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल। भारत के 4, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और श्रीलंका का एक खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की सादिया इकबाल वुमेन टीम का हिस्सा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कजाफी स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब। मुल्तान में जारी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया गया। कजाफी स्टेडियम लाहौर में अपग्रेडेशन का काम तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। PCB ने सह मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। अपग्रेड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा
फाइनल की मेजबानी भी करेगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। अमेरिका का अखराजात और बजट खिसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दन और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। USAID के तहत दुनिया में सबसे ज्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। अमरीकी असलहे की बरामदात $318 अरब मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड $318.7 अरब का असलहा बरामद किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज्यादा है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फ्राहम किए गए दिफाई साजो सामान और खदमात की मालियत $117.9 अरब बनती है, जो गुज़श्ता साल के $80.9 अरब के मुकाबले में 45.7% ज्यादा है। बरतानिया में तूफान एवोन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज्यादा परवाज से मुतासर कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 11 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाजों का नजारा और भी